सर एंटी क्लॉक होता है कि वाई क्लॉक एंटी क्लॉक क्या हुआ? सर वो आप कहाँ रख दिए स्टैंड जो था स्टैंड कहाँ रख दिए सर? नहीं सर स्टैंड वाई क्लॉक ओके देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये गिवन है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट से 2 मीटर डिस्टेंस में फोर्स लग रहा है F1 F2 F3 F4 F5 ठीक है। यहाँ फिक्स्ड पॉइंट पे F6 लग रहा है ठीक है। और सारे फोर्सेस की वैल्यू 10 न्यूटन है, कोई नेसेसिटी नहीं है, आप इसको भी समझ सकते हैं। तो कल मैंने बताया था कि अगर अपना फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस होता है रोटेशन का एक्सिस होता है उसी पे होगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 ठीक है। तो इसमें देखिए पहला F1 फोर्स, ध्यान से बताइए F1 फोर्स देखिए इसी एक्सिस पे है। यस सर ये एक्सिस है ना? यस सर रोटेशन का एक्सिस है, यस सर उसी एक्सिस पे लग रहा है ठीक है। कल बताया थे नट बोल्ट वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे स्पाइनल रिंच लगाओ, अगर उसको सीधे खींचो भूलेगा क्या वो ठीक है। उसको या तो अपर या नीचे की तरफ अपवर्ड या डाउनवर्ड खींचना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो गया? 0। क्लियर हो गया टॉपिक? ओके। F1 F2 पे आते हैं। सपोज ये F2 यहाँ पे लगा हुआ है, किसी एंगल पे लगा हुआ, ये अपना एक्सिस है ठीक है। हर एक चीज को देखिए ये कोई एंगल बनाना होगा इस एक्सिस से, एक्सिस इसी पे है, कोई एंगल बनाना होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? F, ध्यान देखिएगा F2 cos थीटा इसमें आएगा और F2 sin थीटा इस वाले लाइन में जाएगा। नहीं क्लियर हो रहा है? मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल बना रहा है ठीक है हर एक से, तो इस वाली लाइन पे आएगा F2 cos थीटा, क्या आएगा? F2 cos थीटा और इस पे क्या आएगा? F2 sin थीटा, F2 sin थीटा। ध्यान से देखिए ठीक है। तो F2 cos थीटा है जो अपन इसी एक्सिस पे आ रहा है, रोटेशन वाली जो एक्सिस है उसी एक्सिस पे आ रहा है, तो F2 cos थीटा का कोई मतलब नहीं है, मतलब वो क्या 0 टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? 0 टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और जो F2 sin थीटा है ये ऐसे ऐसे घुमाएगा तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो किस डायरेक्शन में घुमाएगा सोचो, ये फोर्स इधर लग रहा है ना, किस डायरेक्शन में घुमा रहा है? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा घुमा रहा है? एंटी क्लॉक एक के डब्ल्यू लिखना शॉर्ट में एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। ओके इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट F3 ये अपना एक्सिस है, F3 को मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है ठीक है। तो इसका कंपोनेंट होगा F3 cos थीटा, F3 cos थीटा। ध्यान से समझिए हर एक फोर्स में बता रहा हूं सर कैसे भी कंपोनेंट बना सकते हैं ना? हां इधर F3 sin थीटा क्या होगा? F3 sin थीटा इतना तो वेक्टर में समझते हैं ना, cos थीटा sin थीटा ठीक है सर। और हां वहां cos थीटा नहीं सकता नीचे यहाँ पे हां जब बात इधर से कर बनाते तो इधर थीटा बनाओगे हां तो थीटा में एक्सिस से बनाना है ना, एक्सिस से ठीक है एक्सिस ठीक है। तो F3 cos थीटा आपको क्लियर थीटा है कि उसी एक्सिस पे इसका कोई मतलब नहीं है। अपना जो F3 sin थीटा है इसकी वजह से टॉर्क आएगा, और F3 sin थीटा इसको कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा, पकड़ के खींचो ऐसे। कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। क्लियर? यस सर क्लॉकवाइज मूवमेंट। एक कांसेप्ट क्लियर हुआ F1 F2 F3 का। अब F4 और F8 का ओके देखिए यह 4 है, ये तो 90 डिग्री पे है, साफ-साफ दिख रहा है कि लगभग 90 डिग्री पे है, तो ये तो इसमें ऐसे ही घुमाएगा, इसकी कोई बात नहीं है वैसे। हां ये सिंपल घुमाएगा, ये तो F4 इधर लग रहा है तो इसको ऐसे ऐसे घुमाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज ठीक है ना। इधर एंटी क्लॉक ये एरर बताइए सर। ये F4 एंटी क्लॉक F4 एंटी होगा। अच्छा देखिए ये F5 है, F5 कैसा होगा? इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज क्लॉक। अब आते हैं F6 पे। अब देखो ये F6 क्या इसी लाइन पे है, तो 0 टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। जो एक्सिस पे होता है फोर्स वो 0 टॉर्क प्रोड्यूस करता है ठीक है, 0 टॉर्क प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया? ये टॉपिक क्लियर हो गया, इसको नोट करो। तो एक स्मॉल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं यहाँ पे, स्मॉल टॉर्क प्रोड्यूस होगा कि नहीं? अगर आपको करना है तो कर लीजिए। इन सभी फोर्सेस में से कौन सा फोर्स जो है मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हाँ अपने सोच के माइंड से ही ठीक है सोचो कि इन जो फोर्सेस गिवन है इन सभी फोर्सेस में से कौन सा फोर्स मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? ओके तो टाइम स्टार्ट ना क्लॉकवाइज मैक्सिमम। अच्छा एक सिंगल बताना है मैक्सिमम F2
F3 नट 2 F5 F5 ठीक है देखिए नहीं सर रुकिए अभी 4 5 चुना अभी अरे एक्सीलेंट यस सर 4 5 दोनों 4 5 बहुत क्योंकि हमने 4 5 का कोई कंपोनेंट नहीं निकाला है Yes, sir. हमने सिर्फ कंपोनेंट F2 और F3 का फाइंड किया है F2 और F3 का कंपोनेंट फाइंड करोगे तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी यस ऑब्वियसली डिक्रीज होगी तो टॉर्क कम आएगा ठीक है और F4 और F5 का पर आप एक ही पूछे थे इसलिए कंफ्यूजन नहीं मैं सभी फोर्सेस पूछ रहा हूं ठीक है तो मैक्सिमम टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा F4 एंड F5 आई होप कि ऑल ऑफ यू क्लियर यस Okay. सर आप प्लीज नोट नाउ हेलो गाइस सब कोई बच्चे राउंड की नोट होता है सर रुकिए सर हर एक फोर्स का अलग अलग है मतलब इतना उसमें कंडीशन दिया गया है एक फोर्स लगा के देखेंगे ना इंडिविजुअली अब बहुत सारे फोर्सेस लगा के क्या हुआ तो नेट टॉर्क कितना पड़ेगा नेट टॉर्क मैक्सिमम नेट टॉर्क अगर जीरो आएगा तो मूव नहीं करेगा हाँ अगर नेट टॉर्क जीरो नहीं आया तो मूव करेगा अच्छा क्वेश्चन था बहुत अच्छा नहीं टफ क्वेश्चन था इजी जी था हलवा साहब वेरी गुड खाली होते सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है दानी दो यार सर बोले रहने दो इसको दानी बोलना बंद कर दीजिए हर्ष कोई प्रॉब्लम सर सर आ रहे हैं तो ध्यान से कभी नहीं पूछते यहाँ पे बैठ पूछते हैं यहाँ पे बैठता है तो पूछते हैं अरे रो रहा है ठीक है रेस करते हैं यस सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा ये 2 मीटर है यहाँ से इसको फिक्स किया गया है और ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन का फाइंड टॉर्क I hope you all of you understanding this question यस सर समझ में आ रहा है ना ठीक है सॉल्व करो इसका आंसर आएगा सॉल्व दिस क्वेश्चन विद 1 मिनट क्या पूछे सर 10 मीटर फाइंड टॉर्क टॉर्क तुर्की 20 25 यूनिट के साथ यूनिट के व्हाट इज द यूनिट निकालो न्यूटन मीटर 20 मीटर ऑल ऑफ यू नो 30 न्यूटन मीटर क्वेश्चन नोट कर लिया 20 मीटर ओके लेट्स 20 न्यूटन मीटर लेट्स सॉल्व ये फोर्स है ये सर्कल है आपने सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी अगर हम किसी सर्कल के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं टेंजेंट तो वो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है बड़ा है सर्कल की प्रॉपर्टी ठीक है तो ये फोर्स कितना न्यूटन का है 10 न्यूटन का है और 90 डिग्री एंगल है ठीक है क्लियर और डिस्टेंस कितना है फिक्स्ड पॉइंट से 2 है तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी Rf sin थीटा होती है तो R कितना गिवन है 2 फोर्स की वैल्यू 10 और sin 90 तो टॉर्क इज इक्वल टू 2 into 10 into sin 90 की वैल्यू 1 तो टॉर्क की वैल्यू 20 न्यूटन मीटर 20 न्यूटन मीटर बिल्कुल अगर आपसे मैं डायरेक्शन पूछूं तो R से F चले जाओ इधर R से F यहां पे फिक्स है तो इसको आगे बढ़ा लो ये R को बढ़ा लो और R से F में चले जाओ तो R से F ऐसे जाओगे R से F तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी हाँ क्लॉकवाइज होगी इनवर्ट होगी ना अंदर की तरफ इनवर्ट और क्लॉकवाइज
जब क्लॉकवाइज होता है तो टॉर्क क्या आता है? नेगेटिव, ठीक है, ऑब्वियसली वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक ना। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए आप प्लस माइनस नहीं होगा। ओके, नोट इट।